झुकी अब सरकार, यूजीसी नियमों के बदलाव पर अब हो रहा विचार। योगी के दिल्ली दौरे के बाद बड़ी हलचल, खत्म होगी अब यूजीसी को लेकर सारी टेंशन। कोर्ट में मोदी सरकार ने दिया यूजीसी पर लिखित जवाब, नहीं होगा कोई भी यूजीसी के नियमों को लेकर बदलाव। क्या कुछ यूजीसी पर कहा, वीडियो में जानिए आप भी हर एक बात। वो कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। यही वजह है कि जिस यूजीसी को लेकर केंद्र सरकार ने दम भरा, जिसके बाद देश की सियासत में भूचाल सा आया, ब्राह्मणों ने अपनी आवाज बुलंद कर सरकार को आंख दिखाई। उसी यूजीसी को लेकर अब ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है, क्योंकि खबर है कि सरकार अब पूरी तरह से यूजीसी पर बैकफुट पर आ गई है। और सिर्फ यही नहीं, दावा तो ये भी किया गया है कि योगी के दिल्ली दौरे के बाद अब यूजीसी को लेकर केंद्र सरकार भी विचार कर रही है, जिसका खुलासा कोर्ट में सुनवाई के वक्त हुआ। ये हैरानी की बात नहीं बल्कि सच है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें सामने आई है उसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। पूरा विवाद जनवरी 2026 में शुरू हुआ था, जब यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक्टिविटी रेगुलेशंस जारी किया। इन नियमों का मकसद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भेदभाव की शिकायतों को रोकना और छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना बताया गया था। लेकिन दोस्तों, नियम सामने आने के बाद कई संगठनों ने आरोप लगाया कि इसमें जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सीमित कर दी गई है। विरोध करने वालों का कहना था कि सामान्य वर्ग और गैर आरक्षित वर्ग के छात्रों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है। धीरे धीरे ये विरोध बढ़ता गया और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। यूजीसी नियमों पर देश भर में विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही लगाई रोक, अब केंद्र सरकार ने बदला रुख। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पहले ही इन नियमों पर रोक लगा दी थी। अब हाल ही में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार और यूजीसी इस पूरे मामले पर फिर से विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन समीक्षा जारी है। दोस्तों, यही बयान अब राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज है। आपको बता दूं, हाल ही में सीएम योगी का दिल्ली दौरा हुआ था। दिल्ली में संगठन और सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हुए। आधिकारिक तौर पर किसी ने ये नहीं कहा कि यूजीसी नियमों और योगी के दौरे का सीधा संबंध है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार किसी भी वर्ग की नाराजगी को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर। दोस्तों, पिछले कई महीनों में लगातार चर्चाएं हो रही है। ऐसे में जब केंद्र सरकार खुद समीक्षा की बात कर रही है, तो इसे राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। 2027 चुनाव से पहले बहुत बड़ा संदेश, ब्राह्मण समाज की नाराजगी पर नजर, सरकार क्यों कर रही दोबारा समीक्षा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा से प्रभावशाली रहा है। कई सीटों पर ये वर्ग चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है और पिछले कुछ समय से अलग अलग मुद्दों को लेकर ब्राह्मण संगठनों की तरफ से आवाज उठाई जाती रही है। यूजीसी नियमों को लेकर भी कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई थी। ऐसे में जब केंद्र सरकार समीक्षा की बात करती है, तो इसे सिर्फ शैक्षणिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 4 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों का विस्तृत जवाब दाखिल किया जाए। उसके बाद याचिकाकर्ताओं को भी जवाब देने का अवसर मिलेगा। यानी अभी अंतिम फैसला दूर है, लेकिन प्रक्रिया तेज हो चुकी है। दोस्तों, अगर
सरकार को लगता है कि नियमों में कुछ बदलाव जरूरी है तो संशोधन हो सकते हैं। अगर अदालत को जवाब संतोषजनक नहीं लगता है तो नए निर्देश भी आ सकते हैं। इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक तरफ बड़ी बात यह भी है कि ये मुद्दा सिर्फ कानून या शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें सामाजिक प्रतिनिधित्व, छात्रों के अधिकार और राजनीतिक संदेश, इन सब जैसे कई पहलू जुड़ गए हैं और यही वजह है कि विपक्ष भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो सभी पक्षों को सुन रही है और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करेगी। फिलहाल तस्वीर एकदम साफ है कि यूजीसी के इक्विटी रेगुलेंस पर बना विवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुनवाई चल रही है, केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है और यूजीसी को अपना विस्तृत पक्ष रखना है। राजनीतिक गलियारों में योगी के दिल्ली दौरे से लेकर ब्राह्मण समाज की प्रतिक्रिया तक कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक सिर्फ इतना ही तय हुआ है कि नियमों पर पुनर्विचार हो सकता है। आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेती है, अदालत क्या टिप्पणी करती है और यूजीसी क्या जवाब देता है, उसी से तय होगा कि ये विवाद किस दिशा में जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा अब राजनीतिक, समाज और चुनावी समीकरणों तक पहुंच चुका है और इसी वजह से पूरे देश की नजर इस मामले पर टिकी हुई है। तो क्या यूजीसी के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या केंद्र सरकार नया रास्ता निकालने की तैयारी में है? क्या 2027 से पहले सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस पूरे विवाद की दिशा बदल देगी? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि यूजीसी का ये मामला अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि देश की राजनीति और सामाजिक बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।